मैं गिरवा आश्रम से गिरी बाबा। साहित्य में सृष्टि रचने की क्षमता होती है। इसी सृष्टि रचने की क्षमता को साहित्य कहते हैं। इसी साहित्य के प्रवेश द्वार में मैं आप सबों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक कथान्यास का शुभारंभ किया जिसका शीर्षक अंतिमवाद का उदय। अंतिमवाद का उदय, अंतिमवाद का उदय। कोई इस रहस्य को जान न सका। सुबह होने से पहले ही सूरज अपनी रक्तीम छटा बिखेरता हुआ चला आया था। चारों तरफ चहचहाट सी उल्लास उत्पन्न हो गई थी। उन्हीं दिनों की बात है। मेरे जीवन के नव यौवन ने मुझे एक कहानी सुनाया। बीते हुए किस्से के दमखम में तरबतर मेरे जीवन की पहली बुनियाद पड़ी। दूर दूर चली गई संस्मरणित किस्सों की अर्थपूर्ण मिठास जो मेरे रग रग में समाई हुई थी अंगड़ाई लेने लगी। उन्हीं दिनों की बात है। आकाश में बादल मंडराने लगे थे। सावन का अल्हड़ महीना था। लोगों के दिलों में उमंगी भरी हुई थी। मैं इस गांव से लौट आया था अपने घर। शहर के इसी घर में रहकर मैं अध्ययन व चिंतन मनन में अपना समय व्यतीत किया करता रहा। महान भावनाएं जन्म लेती रही। बुद्धि की कुशाग्रता रजनीगंधा के सूक्ष्म अंगों पर मनन करने लगी कि वह इस फूल के मीठी महक के आविर्भाव पर सूक्ष्मतम ढंग का चिंतन था या निरंतर बहती नदियों के जलों की आप्लावन ध्वनि का योगीमय हो ध्यानमग्न श्रवण। हाँ, योगीमय हो ध्यानमग्न श्रवण। मस्तिष्क की इस विशालता पर ध्यान करता करता अचानक मैं ध्यानमग्न हो जाता। इसी ध्यानमग्न स्थिति में मुझे चारों तरफ शून्य व शांति नजर आती थी। रह रहकर कुछ विचार कौनते चले जाते। देवी दुर्गा की असीम कृपा थी मुझ पर। ध्यान टूटी तो देखा वर्षा की फुहारों ने ऐसा लगा था जैसे विशाल छोर तक अपने को प्लावन कर दिया है। पक्षी अपने घोंसलों में समे रिक्त आकाश की कामना करने लगे हों। मैं बाहर अपने छज्जे के नीचे आता चला गया था। कोई मीठी महक लगातार कई दिनों से मेरे आंखों से आने जाने लगा था। सृष्टि का वह सूक्ष्मतम क्षण जैसे मेरे जीवन में आनंद का सागर भर दिया हो। और मैं ये सोचता सोचता जैसे ही पृथ्वी से दूर गतांक से आगे आपको इस अंतिमवाद के उदय, अंतिमवाद का उदय में बहुत सारे पात्र सहज ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। उन्हीं पात्रों की कड़ी को मैं जोड़ता हुआ इस कथान्यास का शुभारंभ किया। आप सबों के रिक्त मन में कुछ मिठास भरने हेतु गतांक से आ गया। गिरवा आश्रम से गिरी बाबा।